तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पेशेंट हमारे पास आए हैं तो आप देख पा रहे हैं इनके जो बोन है इनमें पूरे दांत है। पेशेंट का एज 26 ईयर ओल्ड है और उनको माउथ में बिल्कुल भी दांत नहीं है और जो इनके परमानेंट टूथ है वो इरप्ट ही नहीं हो पाए हैं। तो मैं आपको स्लाइड्स दिखा सकता हूँ कि ये कैसे अंदर है। यहाँ पे भी आप ओपीजी में देख सकते हैं कि ये पूरे कर्व्ड है। अब हम इनका एक स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस में देखते हैं। तो अगर हम ये सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दांत दिखेगा और ये बिल्कुल नौ के पास है और ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर हम ये दांत निकालते हैं तो अपने पास बिल्कुल भी बोन नहीं बचता है, बहुत कम, यानी 90% बोन हम लॉस कर रहे हैं। ये सेक्शन में भी हमें पूरा का पूरा टूथ दिख रहा है और बोन बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम बोन है। ये सेक्शन में भी आप देख सकते हैं ऊपर पूरा बोन है, नीचे नर्व है और हमें इम्प्लांट करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ये पूरा है मैंडिबुलर यानी लोअर आर्च का सेक्शन हम दिखा रहे हैं। ये भी सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे भी दांत है, टूथ है, बिल्कुल भी बोन नहीं है। सेक्शन देख सकते हैं जो कनाइन है ये पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा नीचे तक बोन तक है, यानी 11 mm तक ये अपना जो दांत है अंदर है। तो हमारे पास यहाँ पे बोन ही नहीं बचता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या ठीक है? क्या दांत निकालकर बोन ग्राफ्ट करना सही रहेगा या फिर दांत ना निकाल के ही कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन ढूंढना चाहिए? अब आप देख सकते हैं सेम कंडीशन मैक्सिलरी आर्च की भी है, यानी अपर के दांत। जो दांत है वो तो पूरी तरह है पर ये बोन के बाहर नहीं निकले हैं। सेम कंडीशन हुई है। अगर इस पे कुछ ध्यान देते थे या जब ये पेशेंट 13 या 16 साल की होती थी तभी अगर इस पे ध्यान देते थे तो शायद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से इसे करेक्ट कर सकते थे। तो अभी मैं आपको सेक्शन वाइज दिखाता हूँ। अगर हम सेक्शन वाइज देखेंगे तो अगर हम ये सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे दो दांत है, ये एक दांत है, ये एक दांत है। अगर मैं दोनों दांत निकाल दूं तो यहाँ पे बिल्कुल भी बोन नहीं बचता है। ये सेक्शन में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बोन नहीं बच सकता है। ये सेक्शन में भी देखिए बहुत थिन थोड़ा सा बोन, हमें 3 से 4 mm का बोन मिल रहा है। इस केस में एक ही ऐसी जगह है जो कनाइन रीजन है, वहां पे हमें बोन मिल रहा है 6 mm वाइड और 10 mm लॉन्ग बोन। तो हार्डली यहाँ पे एक दो इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये केस कैसे मैनेज करेंगे आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी राय दे सकते हैं। और जब ये केस मैं कंप्लीट करूँगा तो आपको फिर से मिलूंगा कि ये केस हमने कैसे कंप्लीट किया है और कैसे सक्सेस मिला है।